हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण नंबर 2। इसमें देखो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है, इसको पहले रीड करेंगे फिर इसको हल करते हैं। इसमें प्रश्न आपके सामने है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। यानी आपको इस प्रश्न में एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले इसका बेसिक आपको आना चाहिए। इसमें दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समबाहुभुज। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण बराबर हो। ठीक है, वो कहलाता है समबाहुभुज। इसमें आप एक काम करना, इसके कोणों की संख्या ज्ञात कर लो, यानी जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होगी। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बहुभुज के बाहरी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। मैंने लिखा बहुभुज के बाहरी कोणों का मान, बाह्य कोणों का या कोणों की माप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, इसके बराबर 360। यानी एक समबाहुभुज में बाहरी कोणों की टोटल माप होती है 360 डिग्री। ठीक है, और आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रत्येक, मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चों, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, कोण की माप कितनी दे रखी है? 45 डिग्री। ठीक है, यानी ऐसा प्रश्न में दिया हुआ था। अब आपको ज्ञात करनी है कोणों की संख्या, यानी कितने कोण बनेंगे। मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ लिखता हूँ बाह्य कोणों की संख्या, बाह्य कोणों की संख्या। ठीक, इसके लिए आप क्या करोगे, जो 360 है उसमें किसका भाग दोगे? 45 का। इससे आप कोणों की संख्या ज्ञात कर लोगे। ठीक है, 45 का भाग 360 में देना है। अब बच्चों, आपको 45 का पाड़ा नहीं आता होगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों संख्याओं को 5 से तो काट सकते हैं। यानी 5 का भाग 360 में दो। पहले मैं यहाँ पर आपको देखकर बताता हूँ, 360 में 5 का भाग देते हैं। अब देखो बच्चों, 5 का भाग 36 में जा रहा है कि बिल्कुल, 7 बार में 35 आता है, कितना बचेगा? 1 और 0, 5 दूना 10। ठीक है, यानी आपने 5 का भाग 360 में दिया तो आपको प्राप्त हुआ 72। ठीक, इसी प्रकार 5 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 45 आ जाए, 5 नाम में 45, इसका छोटा रूप बन गया। ठीक है बच्चों, अब 9 का भाग किस में देना है? 72 में। जब हम 9 का भाग 72 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 8। इस प्रकार जो प्रश्न था, इसमें कोणों की संख्या आ जाएगी 8। इसमें जो बाहरी कोण बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। और मैंने प्रश्न को हल करने से पहले बता दिया था कि इसमें जो कोणों की संख्या होगी और जो भुजाओं की संख्या होगी वो सेम होगी। इसके पीछे रीजन क्या था? इसमें मैंने लिखा है कि ये कौन सा बहुभुज है? यह बहुभुज है समबाहुभुज। इसका मतलब होता है इसकी भुजाएं और इसके कोण बराबर होते हैं। अतः मैं यहाँ पर कर सकता हूँ समबाहुभुज, मैंने यहाँ लिखा समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, में भुजाओं की संख्या, इनका टोटल मान कितना आएगा? 8 है। यानी इसमें कोण भी 8 है तो भुजाएं भी कितनी होगी? 8 होगी। इस प्रकार हमने ये प्रश्न हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।